तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कासुकाबे शहर में बहुत ज्यादा जोरों से बारिश होते हुए दिखाई दे रही होती है। और इसी बारिश के बीचों बीच अपना हैरी हमें ऑफिस के कपड़ों में बहुत ज्यादा जोरों से कहीं पे भागते हुए दिखाई दे रहा होता है। और हैरी की शक्ल को देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि वो किसी न किसी चीज से बहुत ज्यादा जरूर परेशान है। अब हैरी किसी तरह गिरते पड़ते रास्ते में बहुत जोर से भाग रहा होता है। और फिर यहाँ पे हमें कासुकाबे के एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखाई देता है और इससे हमें ये पता चलता है कि अपना हैरी तो हॉस्पिटल की तरफ ही भाग रहा होता है। अब हैरी अपना गिरते पड़ते किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल के सीधा 4th फ्लोर पे भागते भागते जाने लगता है। और जैसे ही अपना हैरी 4th फ्लोर पे पहुंचता है, अपना हैरी उदास से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भी आ जाते हैं। अब अपना हैरी बिना थोड़ी भी देर करते हुए ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन कर देता है और जैसे ही वो इस चीज में कामयाब हो जाता है, भागते हुए एक महिला का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी देर में उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर जैसे ही उसे होश आता है और वो ध्यान देता है कि उसने किसी गलत महिला का हाथ पकड़ लिया है और उसे होश में लाते हुए वहाँ की एक नर्स कहती है कि मिस्टर नोहारा आपने गलत औरत का हाथ पकड़ लिया है, ये आपकी वाइफ नहीं है, ये कोई और औरत है। आपकी वाइफ तो इस वाले वार्ड में नहीं, नेक्स्ट वाले वार्ड में है, जाके उधर चेकआउट कीजिए। अब जैसे ही अपना हैरी वार्ड नंबर 4 पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पर अपने मिसाई और अपना छोटा सा शिनचैन दिखाई देता है, जो कि इस टाइम पे शरारती कम क्यूट बहुत ज्यादा ही लग रहा होता है। अब अपना हैरी उसे खेलने के लिए अपनी एक उंगली पकड़ा देता है और हैरी और मिसाई की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब अपना हैरी भी अपनी मिसाई से बड़े बड़े वादे करने लगता है, कहता है कि देखो हम अपने शिनचैन को कभी नहीं छोड़ेंगे अकेला, इसे जो मर्जी चाहे वो करने देंगे और जैसे इसे बड़ा होना चाहे वैसे बड़ा होने देंगे, कभी इसके ऊपर सख्ती नहीं दिखाएंगे। और अपनी मिसाई भी भावुक होकर इस बात पर हाँ कर देती है। और फिर अपनी मिसाई अपने आंखों से आंसू हटाकर हैरी से पूछती है कि क्या तुमने इसके लिए कोई नाम सोचा है। और यहाँ पे अपना हैरी भी खुशी से खड़े होकर बोलता है कि हाँ मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा नाम सोचा है, मैंने वो नाम अपने पॉकेट के अंदर ही रखा था, मैंने ऑफिस में ही ये नाम डिसाइड किया था। और फिर वो हैरी अपना वो पेपर खोलता है जिसके ऊपर उसने ये नाम नोट करके रखा हुआ था और फिर वो पेपर मिक्सी को पकड़ा देता है, बोलता है कि यही नाम मैंने अपने बच्चे के लिए सोच कर रखा है। पर यहाँ पर बारिश की वजह से उस पेपर पे अधिकतर से ज्यादा वर्ड्स मिट गए होते हैं और बचे बचे वर्ड्स को जब अपनी मिसाई पढ़ती है तो बोलती है कि शिनचैन, क्या इसका नाम तुमने शिनचैन सोचा है क्या? पर इस नाम को भी सुनकर मिसाई और हैरी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद इसका नाम शिनचैन ही रखना ठीक रहेगा। और अपना छोटा शिनचैन भी शिनचैन नाम सुनकर थोड़ी सी स्माइल कर देता है और ये शिनचैन नाम हैरी और मिसाई दोनों को बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसका नाम हम लोग शिनचैन ही रखेंगे। पर उन्हें ये सब करते हुए वही औरत देख रही होती है जिसका हाथ पहले हैरी ने गलती से पकड़ लिया था। और फिर वो औरत हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मन में ही कहती है अपने बेटे को देखते हुए कि मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें एक अच्छा सा नाम दे सकूं, और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। अब इस औरत को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके जो हस्बैंड है वो इसके बेटे से मिलने बिल्कुल नहीं आए हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें नोहारा फैमिली के डायरेक्ट घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके सारे दोस्त मिलकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना शिनचैन तो डायरेक्टली वाटरमेलन को अंदर लेकर उसके बीच डायरेक्टली किसी मशीन की तरह बाहर फेंक रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए जैसे ही मिसाई देखती है तो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता कुछ बीज अंदर ही तुम्हारे पेट के रह जाए। और फिर वहाँ पर अपना मसाओ एक्शन कमन की आउटफिट पहनकर सबके सामने आ जाता है, बोलता है कि देखो मैं हूँ एक्शन कमन में, कैसा लग रहा हूँ। और उसकी अजीब सी कॉस्ट्यूम देखकर तो अपनी नैनी को तो बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका फेस तो एकदम देखने वाला होता है। और फिर अपना मसाओ बिना थोड़ी भी देरी करते हुए अपने एक्शन कमन का पोस्टर भी करके दिखाता है कि देखो एक्शन कमन ऐसे ही करता है ना। और फिर उसे देखते हुए अपना शिनचैन और कज़ामा भी सेम पोस्टर करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और दोनों एकदम सेम टू सेम स्टेप कर रहे होते हैं जिसे देख के काफी ज्यादा यूनिक लग रहा होता है। और दोनों सेम टू सेम तरीके से हरकतें करते हुए बोलते हैं कि देखो मैं हूँ एक्शन कमन, मैं आ गया हूँ दुश्मनों से लड़ने के लिए। पर यहाँ पे अपना कज़ामा थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपना एक मोइपी का भी पोस्ट कर देता है, जिसे देखकर अपना शिनचैन भी बोलता है कि देखो कज़ामा, मुझे नहीं लगता एक्शन कमन ऐसा भी कभी पोस्ट किया है, और तुमने तो अपने मुंह से एक्शन कमन की जगह मोइपी ही बोल दिया, और मुझे एकदम अच्छे से पता है कि तुम छुप छुप कर अभी भी मोइपी ही देखते हो। और यहाँ पे अपना कज़ामा भी घबराते हुए ये बोलता है कि नहीं, मोइपी बच्चे देखते हैं, मैं ये सब अजीब अजीब शो नहीं देखता। अब उन्हें ये सब करते हुए दूर से एक बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है। अब ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है और ये नोहारा फैमिली के ऊपर नजर क्यों रख रहा है, इस चीज का खुलासा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए तुम्हें नोटिफिकेशन डायरेक्टली तुम्हारे फोन पर आ जाए और तुम बिना थोड़ी भी देरी करते हुए नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देख पाओ। सो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।
な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか